नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 156 लेकर के। तो यकीनन दोस्तों, रोज़ स्टोरी को सुनने में जितना आप सबको आनंद आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करने में मुझे उससे कहीं ज़्यादा आनंद आ रहा है। लेकिन बार बार जो मैं कहता हूँ एक ही बात कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए याद है, लेकिन जब ये सब निकल जाएगा तो फिर शायद थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन बार बार आह्वान आप सभी से, यहाँ पर मैं आप सबको शामिल करता हूँ, एक एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी क्लब से जुड़े हुए हैं या क्लब की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या क्लब के किसी भी कार्यक्रम से अब तक जुड़े रहे हों, अगर कहीं आपको लगता है कि यार यहाँ पर ये चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी या यहाँ पर ये बात और आनी थी, ये यहाँ पर छूट गई है, तो सहर्ष आपकी बात को इस कहानी में शामिल किया जाएगा। और आप जो भी बताएंगे, चाहे वो घटना आपसे जुड़ी हुई हो, चाहे वो क्लब से जुड़ी हुई हो, लेकिन आप अपना अनुभव बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए उदयपुर कन्वेंशन में आप आए, अब 4 दिन हम लोग सब रहे, 28 से लेके 31 तक। जाहिर सी बात है, अब 4 दिन हर जगह मैं तो मौजूद था नहीं, हो सकता है हर जगह हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी मौजूद ना रहे हों, हो सकता है हमारे एडमिन टीम के साथी भी हर जगह मौजूद नहीं रहे हों। तो आप जहाँ थे, जिस जगह पर थे और आपके साथ जो कुछ हुआ या आपने जो कुछ महसूस किया या किसी घटना का आप हिस्सा रहे, तो फिर वो यहाँ पर शामिल करने में हमें बड़ा आनंद आएगा। और यही आह्वान है आप सबसे कि आप लोग जो है ये बताएंगे, और ताकि इस कहानी को मुझे भी रोज़ प्रस्तुत करने में बहुत खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा। एक बात जो मैं कल द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 155 में भूल गया था, वो बताता हूँ कि आदरणीय चौहान सर ने एक बात कही थी अपने मैसेज में कल सुबह के, कि दाहोद कन्वेंशन के टाइम पर उन्होंने सुना था कि भाई फ़ीस है और 1500 रुपये, 1000 रुपये इस तरह से कुछ है फ़ीस, एस्कॉर्ट के साथ इतनी, बगैर एस्कॉर्ट के इतनी। तो फिर ऐसे में आर्थिक दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, निश्चित रूप से नहीं आनी चाहिए सर। लेकिन मैं पहले भी इस कहानी में जिक्र कर चुका हूँ कि उदयपुर कन्वेंशन में मैं एक कहानी में बता चुका हूँ, मुझे एग्जैक्ट वो अंक तो याद नहीं है, 146 था कि 45 था, क्या था, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ कि हमारे उदयपुर के जो साथी थे, उनका ये आग्रह था, उनका ये मन था कि यहाँ पर फ़ीस को न्यूनतम रखा जाए। और इसी वजह से उदयपुर कन्वेंशन में हमने फ़ीस को केवल विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये, सभी जो जितने भी एस्कॉर्ट्स हैं उनके लिए 200 रुपये, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए 400 रुपीज़ फ़ीस रखी थी। तो हालांकि फ़ीस से क्या कुछ इकट्ठा हुआ ये भी मैं आगे बताऊंगा कहानी में, जब हिसाब किताब की बारी आएगी। अच्छा, हिसाब किताब से याद आया कि अब तक साथियों जो कुछ हो रहा है उसमें आप मान के चलिए कि हमने केवल और केवल भवन का किराया दिया है, बाकी सब कुछ उधार हो रहा है। अब छोटा मोटा मतलब मान लीजिए कि 1100-2100 जो है उनको दे दिए मोहन जी को, या फिर 500 रुपये इनको दे दिए फिरोज़ भाई को। इस तरह से बस केवल जो कहते हैं ना मिनिमम बुकिंग का जो अमाउंट होता है वो ही हमने दे रखा था हर जगह, बाकी सब कुछ उधार। तो आज की कहानी पर आते हैं। बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, सुनिए आप लोग। जाने कैसे कब कहाँ। तो हुआ ये कि मैंने ये कहा था पिछली बार कि जो बात हमें सबसे पहले ही पता लगा लेनी चाहिए थी, उसको वो पता लगाने में बहुत देर कर दी, और जब पता चली तो हमारा जो काम था वो चुटकियों में आसान हो गया।
अब ज़रूरत थी यहाँ पर टेंट हाउस के सामान की, क्योंकि रूम्स मिल गए, रूम के लिए गद्दे चाहिए, चादर चाहिए, तकिए चाहिए, चेयर्स चाहिए कार्यक्रम के लिए। और मैंने ये बताया था कि यहाँ पर कोई हॉल नहीं था, गार्डन था एक छोटा सा, मतलब ठीक ठाक गार्डन था। तो उस गार्डन में हमें व्यवस्था करनी थी। उस गार्डन को 3 तरफ से उसको कनात लगानी थी और स्टेज बनाना था और चेयर्स और माइक, इसके अलावा लाइटिंग वाइटिंग जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। तो कुल मिलाकर के टेंट हाउस का जो सामान था उसके लिए हम बड़े परेशान हुए। हमारे उदयपुर के साथियों ने, प्रशांत ने, अली ने, दोनों ने कहा कि सर यहाँ ब्लाइंड स्कूल के आसपास एक हैं हमारे बहुत पुराने, तो हम चल दिए वहाँ पर भी राजू के साथ। वहाँ गए तो पता चला कि उन्होंने ये कहा यार ये तो बहुत दूर है जगह, इतनी दूर हम शायद नहीं दे पाएंगे, या फिर कुछ चार्ज वार्ज का भी लफड़ा था कि किराया बहुत लग जाएगा, पैसे बहुत लग जाएंगे। तो ऐसे करके हम कई जगह घूमे, मतलब इधर उधर परेशान हुए। तो उन्होंने ये सलाह दी कि यार आप लोग पहले वहीं आसपास में पता करो। अब आसपास में तो सेलिब्रेशन मॉल, कोई दुकानें तो थी नहीं, हम पता कहाँ करते। इसलिए हमने पहले ही इस बात को तो, मतलब इस आइडिया को तो त्याग दिया था कि हम पता कहाँ करें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं आसपास में। सड़क है, हाईवे है और सामने मॉल है और इधर उधर छोटी मोटी कुछ जो दुकानें होती हैं वो हैं। यहाँ टेंट हाउस जैसा तो कुछ होगा नहीं। तो तभी विचार आया मन में कि जो ट्रस्टीज़ हैं उन्हीं से पूछा जाए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये अमर सिंह जी वगैरह को पूछो, वहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे ये परिचित हैं। फिर हमने अमर सिंह जी को पूछा और यही वो बात थी कि जो हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन बस वही है कि अनुभव की थोड़ी सी कमी। तो अमर सिंह जी से जब पूछा तो अमर सिंह जी ने कहा कि हाँ यहाँ पर एक भैरूलाल जी आते हैं और वो जो है आपकी व्यवस्था कर सकते हैं टेंट की। तो भैरूलाल जी का नंबर जुटाया गया और भैरूलाल जी से संपर्क किया गया। तो भैरूलाल जी से जब संपर्क किया और उनसे बात की तो बड़े सज्जन इंसान लगे भैरूलाल जी भी, बहुत शांत सरल स्वभाव के। और उनको भी हमने अपनी सारी समस्या को समझाया। उन्होंने कहा ठीक है आप देवेंद्र धाम मिलिए मुझसे। तो वो आ गए देवेंद्र धाम, उनको बताया हमने ये है इस तरह से। और निश्चित रूप से वहाँ पहले से भी वो टेंट हाउस का सामान लाते रहे। उनको हमने प्लानिंग बता दी, भाई हमारे ब्लाइंड साथी हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई A1 काम करूँगा, आप चिंता मत कीजिए सर। और तकरीबन उनसे जो कुछ तय हुआ, वो गद्दे और ये वो शामियाना सब कुछ मिला करके मान के चलिए कि लगभग 80,000 का जो है वो उनका बजट था, 80,000। लेकिन वही बात, देना तो बाद में है, अभी तो करो कार्यक्रम। तो अब यहाँ पर एक विशेष बात ये रही कि वाकई में भैरूलाल जी ने, चाहे पहले उनका ब्लाइंड से परिचय रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन काम बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक एक बात का ध्यान रखा जो हमने उनसे अपेक्षा की थी कि भाई किसी हमारे साथी को लगे नहीं, कहीं कोई पोल नहीं हो बीच में, खंबा वगैरह। तो वो सब उन्होंने ध्यान रखा। और जो माइक सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा, बाकायदा उनके जो डीजे के लोग थे वो हमेशा तैनात रहते थे वहाँ पर 24 घंटे जब भी ज़रूरत पड़ती थी। और भैरूलाल जी ने 28 के सुबह से ही अपना काम शुरू कर दिया था। एक विशेष बात जो थी वो ये कि जो गद्दे वो लेकर के आए थे, वो गद्दे आमतौर पर दोस्तों रुई वगैरह के गद्दे आते हैं, लेकिन अब यही बात है, सौभाग्य की बात कहें, किस्मत की बात कहें कि यहाँ पर एक अनोखी बात हुई। हमारे सबके कार्यक्रमों में, हमारे दृष्टिबाधित से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैंने तो अब तक रुई के गद्दे ही देखे, लेकिन यहाँ पर दूसरे गद्दे थे, फॉर्म वाले गद्दे थे और करीबन 1-1.5 इंच के वो गद्दा एक रहा होगा। तो जब उनसे हमने ये कहा यार कि आपने पता नहीं व्यवस्था कौन सी की है, दिखाओ, तो बोलते अरे आप देखो तो सही। तो जब देखा तो भानु ने भी कहा कि सर वाकई में इन्होंने तो शानदार काम किया है, ये तो कहीं पर होते ही नहीं है। और लोग भी काफ़ी खुश हुए। उसमें ज़्यादा वो भी दिक्कत नहीं होती है कि सल पड़ जाएंगे या फोल्ड वोल्ड हो जाएंगे या जो भी है, कुछ गड़बड़ होने का भी चांस कम रहता है। और वो
पता भी रहता है कि एक रूम में कितने लग सकते हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कुल मिलाकर के उसके। तो उन्होंने सब कुछ मेहनत की अपने वर्कर्स से, और सारे कमरों में जहाँ जहाँ भी हमको ज़रूरत थी वो गद्दे लगवाए और स्टेज बनाया उन्होंने शानदार। पता नहीं, मुझे जहाँ तक याद आता है कि मतलब आप मान के चलिए कि करीब करीब स्टेज इतना बड़ा था कि उस पर 20 चेयर्स लग जाएं 20 चेयर्स लग जाएं और 5-7 करीब टेबल्स लग जाएं, इतना बड़ा स्टेज वो था। और उसके ऊपर मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मुझे लगता है शायद क्या कहना चाहिए, मतलब उसकी जो लंबाई है वो मेरे ख्याल से 20 फीट तो आराम से होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। मुझे तो याद आ रहा है 30 फीट थी, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी बड़ा स्टेज था और अच्छा स्टेज था, शानदार स्टेज। बाहर जो देवेंद्र धाम का मेन गेट था वहाँ पर हमने बैनर भी लगा दिया, और यहाँ पर भी स्टेज पर भी एक बैनर लगा हुआ था। तो साथियों, ये आज की कहानी कि भैरूलाल जी भी हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त खोज थे। और इसके साथ ही एक घटना जो पुष्कर कन्वेंशन के टाइम पे हमारे साथ घटित हुई, और वही उसकी पुनरावृत्ति जो है वो उदयपुर कन्वेंशन में भी हुई। आप सोचिए कि अगर कन्वेंशन से पहले ही आपका कोई अपमान कर दे तो उसको आप सफलता की कुंजी मान लें, ये कैसे संभव है? ये हुआ, पुष्कर में भी हुआ, उदयपुर में भी हुआ। लेकिन उस अपमान में एक तरह से एक चुनौती छुपी हुई थी, और उस चुनौती के बाद एक आनंद की प्राप्ति होने वाली थी। वो अपमान कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपमान हुआ, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो एक इतिहास है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतज़ार में। धन्यवाद।